डिवाइन टैरो 555 में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ रीडिंग करने जा रहे हैं। एक फिर से वही टॉपिक रहेगा कि क्या ब्लॉकेजेस हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, या फिर क्या है जो आपको नहीं करना चाहिए, या फिर यूँ कहें कि क्या है जो आपको, जिन चीज़ों से आपको थोड़ा परहेज़ करना चाहिए ताकि आपकी जो तरक्की है, जो आप आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, उसमें रुकावटें ना आए। तो आज हम यहाँ वही सब कुछ देखने वाले हैं। ये मैरिड और अनमैरिड दोनों पर ही एप्लीकेबल होगी। जिससे भी ये रेजोनेट होते हैं वो प्लीज़ इसे ले लें, जिनसे नहीं होते हैं वो किसी और के लिए छोड़ दें, क्योंकि सभी मैसेज सबके लिए नहीं होते हैं। और पॉजिटिव लें इस रीडिंग को, क्योंकि यहाँ हमारा मकसद किसी को भी हर्ट करना तो बिल्कुल भी नहीं है। बस हाँ, एक मतलब एक रीडिंग है जो एक यही हमारा मतलब है कि आपको वो हेल्प करे आगे बढ़ने में, ताकि आप जो है अपने ब्लॉकेजेस को पहचान पाए और उसे दूर कर पाए। तो यही एक गुड इंटेंशन के साथ जो है इस रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं प्रभु किसको राह दिखाना चाहते हैं। और जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट होती है वो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपसे ये कितनी मैच हो रही है और आप कहाँ से इस रीडिंग को देख रहे हैं। और अगर आप इस तरह की रीडिंग को पसंद करते हैं तो प्लीज़ वो भी हमें, कहते हैं ना, खुले दिल से ये चीज़ बताएं कि आपको ये रीडिंग कितनी पसंद आ रही है। और आगे भी अगर आप इस तरह की रीडिंग को देखना पसंद करते हैं तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर कोई और टॉपिक होगा जिस पे हम बात करेंगे। बाकी जो मुझे सजेस्ट हुआ तो वो मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए, तो करते हैं शुरू। देखते हैं क्या आता है। पॉजिटिव रहिएगा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। Changing them. पता नहीं, मैं 3 दिन से इस बारे में रीडिंग कर रही हूँ। मतलब ऐसा फील आता है कि आपने देखा होगा जब भी पिछली 2 रीडिंग्स हुई हैं इस बारे में, जब भी हम कार्ड निकालते हैं तो कार्ड कहीं ना कहीं हमें रोक रहे होते हैं कि हाँ, आपको इस बारे में रीडिंग नहीं करनी। मतलब कोई है जो नहीं चाहता कि उसके ब्लॉकेजेस पर बात की जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी कमियों से भागेंगे तो कमियाँ दूर नहीं कर पाएंगे। तो वही है, 3 दिन से मैं ये रीडिंग कर रही हूँ और देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं को चाहता ही नहीं है कि उसके मतलब ब्लॉकेजेस के बारे में बात की जाए, है ना, या उसकी कमियां सामने आए। तो देखते हैं। लोग अपनी कमियों से बहुत ज़्यादा मतलब भागते हैं। उन्हें लगता है कि बस कमियों की बात ना की जाए, बस अच्छा अच्छा बोला जाए, मीठी मीठी बातें करें और ठीक है। लेकिन जब तक आपकी कमियों, इतना, या तो आप खुद कमियों पर ध्यान दें। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो, है ना, कभी समटाइम हम खुद देख नहीं पाते हैं अपनी कमियों को, या समटाइम हम देख कर भी उसे अनदेखा करते हैं। लेकिन कमियों को साथ लेकर आप आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो मुझे लगा कि इस बारे में रीडिंग करनी चाहिए, तो मैंने की।
बाकी आप लोग बताइएगा। देखिए, अग्रेशन, यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो यही है कि कहते हैं कि अगर आप किसी पुराने रिश्ते में हैं जो कि आपको शायद अभी हाल फिलहाल में मतलब या तो कोई छोड़ कर गया और या तो फिर आप पास्ट में फंसे हुए हैं, है ना। और या तो यूँ कहें कि यहाँ पर एक ये भी समझ में आ रहा है कि अगर आप पास्ट के किसी रिलेशन में फंसे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि उसे वापस से ठीक किया जाए, है ना, तो कहते हैं कि आप दूसरे को तो नहीं सुधार सकते, आप अपने अंदर सुधार ला सकते हैं। दूसरे को जब भी सुधारने जाएंगे तो मुझे नहीं लगता परिणाम आएंगे, है ना, क्योंकि सुधार की इच्छा तो अपने अंदर से होती है। अगर उनकी इच्छा नहीं है बदलने की और आप उन पर लगे हुए हैं मेहनत करने में, है ना, या पास्ट की बातों में लगे हुए हैं कि सारा दिन यही सोचना कि पास्ट में ये गलतियां हुई थी, शायद मैं ये करता तो ना होता, या मैं ये कर लूँगा तो ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो अगर आप ये कहें कि मैं दूसरे को बदल लूँ और उसके साथ फिर से आगे बढ़ूँ, एक नई शुरुआत करूँ, तो फ़ायदा नहीं है ना। कि आप अगर मान लो ये सोचें कि, है ना, फिर से पुरानी जो कहते हैं ना चीज़ों को आप सही कर लेंगे, है ना, तो यहाँ कहीं ना कहीं एक तरह से हैंगमैन की एनर्जी भी फील हो रही है कि जो कुछ आपने करना था वो आप कर चुके, है ना। अब आप अगर उसमें मोर देन एफर्ट्स अपने यूज़ करेंगे तो वेस्ट ही है ना, है ना। तो हर समय अगर आप ये सोचें कि पुरानी जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं, जो ख़त्म हो गई हैं, जो अब छोड़ चुकी हैं, जो कहते हैं ना एक पास्ट हो चुका है, उसको अगर आप सुधारने की कोशिश करेंगे या उस पर अपने एनर्जी एफर्ट्स को यूज़ करेंगे और वेस्ट ही है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपने जो एफर्ट्स हैं, जो अपनी एनर्जी है, वो अगर किसी और काम में लगाते हैं, मतलब जो आप काम कर रहे हैं, भले ही वो आपके मतलब आप कहते हैं कि अपने कहते अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि एक जो कहते हैं ना प्यार की जो एक एनर्जी होती है ना, बहुत पावरफुल एनर्जी है। अगर आप उसको कहते हैं ना अभी पिछले पुराने रिश्तों को रिपेयर करने में लगाएंगे तो वेस्ट ही जाएगी, क्योंकि अगर वो चीज़ें आपके लिए नहीं थी और वो चीज़ें पीछे छूट ही गई हैं और वो चीज़ें सही नहीं थी तभी तो छूटी, तभी तो आप उनसे मूव ऑन हुए। या फिर दोबारा से आप ये कहें कि उनको आप ठीक कर लेंगे, वो कहते हैं ना, वो आपने दोहा सुना होगा, कहते हैं ना रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ लग जाए। तो कहते हैं ना जो चीज़ें एक बार टूट जाए उनमें जब जोड़ेंगे तो कहते हैं ना दोबारा गांठ तो कहीं ना कहीं रह ही जाएगी। तो पहले जैसे तो होने से रहे, और ऐसा तो नहीं होगा कि आपने पहले एफर्ट्स नहीं किए होंगे, है ना। तो दूसरों को जब हम कोशिश करते हैं कि हम दूसरे को चेंज करें और अपने अंदर चेंज ना करें तो आप फंसे ही रह जाएंगे ना पास्ट में। कहते हैं ना पहले अगर आपने ऐसा कुछ किया है, आपने दूसरों को सुधारने की कोशिश की है, तो जाहिर सी बात है उसके रिजल्ट नहीं आए होंगे। तो एक बार अब आप खुद को सुधारने की कोशिश करें, खुद में एफर्ट्स लाएं, खुद में चेंज करें, तो शायद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, है ना। क्योंकि कहते हैं ना भगवान शिव भी कहते हैं कि आपके पास सिर्फ एक ही अधिकार है और वो है खुद में चेंज लाने का, खुद को बदलने का। आप दूसरों को नहीं बदल सकते, है ना, क्योंकि उनकी भी एक इच्छा है, उनका भी अपना एक ओपिनियन है, उनकी अपनी एक विजडम है। तो आप दूसरों को तो चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो वहाँ पर तो यो एनर्जी को या अपने एफर्ट्स को लगाना भी वेस्ट ही है, जो कि दिख ही रहा है कि आपने पास्ट में एनर्जी दूसरों को सुधारने में लगाई है, या फिर हाल फिलहाल आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा होगा, तो उसे चेंज कीजिए। जो एफर्ट्स आप दूसरों पे लगा रहे हैं उनका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, है ना। आप दूसरों को राह दिखा सकते हैं कि जी ये सही है और ये गलत है, आगे चलना ना चलना उनकी अपनी एक इच्छा।
तो अगर आप उन्हीं रिश्तों में उलझे रहेंगे कि नहीं मैं कर दूंगा, मैं कर दूँ, तो फ़ायदा नहीं है। तो आप खुद में अगर अपनी उसी एक एनर्जी को अगर आप अपने कहते हैं ना काम में, जो आप काम करते हैं या फिर जो भी आप मतलब आपकी लाइफ में जो भी आपके गोल्स हैं, अगर आपको उस एनर्जी को आप उधर शिफ्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छी सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप अपनी एनर्जी को सही तरीके से दूसरों में यूज़ ना करें, जैसा कि अब ये कार्ड भी कह रहे हैं कि दूसरों में एनर्जी एफर्ट्स अपने खराब ना करें, है ना। अब ये सोचें कि मैं दूसरों के मसलों को हल कर दूं, नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई मसले हल करना ही नहीं चाहता, काम में आपको और घसीट लेगा, तो फ़ायदा ही नहीं है ना। कहते ना भलाई करने चले थे, बुराई लेकर आ गया, तो फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ का। तो अपनी एनर्जी को ऐसे लोगों पर वेस्ट ना करते हुए अपने 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 ऊपर अपनी अपनी कहते हैं ना खुद की अपनी जो भी आपके गोल्स हैं उस पर लगाएं, या फिर जो अपनी अपनी हेल्थ पर काम करें या अपने गोल्स पर काम करें। कहने का मतलब अपने ऊपर एनर्जी को लगाएं। तब यहाँ है 2 पैसे, है ना। तो कुछ ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में रहे हैं जो सुधरना ही नहीं चाहते, जो वो कहते हैं ना कुछ लोग चाहते ही नहीं है कि हमारे अंदर सुधार हो, तो उनको आप क्या कर लें। वो कहते हैं ना सोए को आप जगा सकते हैं, लेकिन जो जानबूझकर आंखें बंद करके सोया पड़ा हो ना, उसे नहीं जगा सकते आप। तो ऐसे लोगों पर एनर्जी वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। बाहर निकलिए इनसे और अपनी एनर्जी को कुछ नए लोगों में कहते हैं ना नए लोगों से जुड़िए, नए नेटवर्क्स बनाइए अपने, जो आपके आपके कहते हैं ना अगर आपके कोई गोल्स हैं, जो अगर आप कोई काम करते हैं, जैसे आप बिजनेस करते हैं या फिर आपकी जो भी हैं गोल्स हैं, आप उस गोल्स पे काम कर रहे हैं, है ना। तो आप कहते हैं ना यहाँ पर जो कार्ड आया ना वही है ना कि आपके पास आप पैशनेट एनर्जी में हैं इस वक्त। तो अगर आप अपने कहते हैं ना उस पैशन जो भी आपका एक जो गोल है, जो आपकी ऊर्जा है, उसको अपने पैशन में यूज़ कीजिए, है ना। आप नए लोगों से मिलिए, उनसे कहते हैं ना उनसे बात कीजिए, उनसे आप कहते हैं ना अपने नेटवर्क्स बढ़ाइए, ताकि वो आपको कहते हैं ना आपके गोल्स में हेल्प करें। जो सही लोग हैं उनसे मिलिए, है ना। कहते हैं ना कि अब समय जो है ना इस वक्त जो है कहते हैं ना कि समय एक तरह से आपके हित में है, और अगर इस कहते हैं ना आपकी जो समय जो आपके पक्ष में है अभी, है ना, तो उस जो मतलब वो जो एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, जो ये कहते हैं ना गुड पीरियड आपकी लाइफ में आ रहा है, उसे आप दूसरों पर ना खर्च कर कर अपने ऊपर खर्च करें। जो भी आप करना चाहते हैं या जो भी आपने अपनी लाइफ में गोल सेट किए हैं उस पर लगाएं, है ना। जिस चेंज का इंतजार आप लाइफ में कर रहे थे, कहते हैं ना आप जो है ना अपना जो चेंज था, जो एक आप जो चाहते थे कि मेरी लाइफ में चेंज हो, है ना, वो आप दूसरों में ढूंढ रहे थे। दूसरों में कहते हैं ना आप अगर दूसरों में ये ढूंढ रहे हैं कि मतलब ये सब मेरे साथ होंगे तो मेरा समय अच्छा होगा या मुझे खुशी मिलेगी, है ना। पर आप गलत जगह पर ढूंढ रहे थे। खुशी लोगों में नहीं है, खुशी आपके अंदर है। कहते हैं ना आप अगर अंदर से खुश हैं तो ही आप खुश हैं। तो आप अपने गोल्स पर अपने जो भी हैं आपके कहते हैं ना हेल्थ पे काम कर रहे हैं, गोल्स पे कर रहे हैं, या आप कोई एनर्जी वर्क कर रहे हैं कैसे, तो आप उस पर काम करेंगे ना। उसके रिगार्डिंग अगर आप अच्छे लोगों से मिलते हैं, अच्छे लोगों से मेरा मतलब है जो पॉजिटिव हों, जो आपके गोल्स में आपको हेल्प करते हों, है ना। जो लोग आपको सर्व ही नहीं करते उनके ऊपर टाइम वेस्ट करके फ़ायदा क्या। तो जो लोग आपको सर्व करते हैं या जो लोग आपके उस मतलब उस फील्ड से रिलेटेड हैं, जो आपको लगता है कि वो मुझे हेल्प कर सकते हैं, या फिर कहीं कि नए लोगों से मिलना, है ना, तो वो कहीं ज़्यादा आपके लिए मतलब अच्छा रहेगा। तो अपनी जो एनर्जी है उसे शिफ्ट कीजिए, क्योंकि एक कहते हैं ना जो आप एक टाइम एक बेटर पीरियड अपने लाइफ में चाह रहे थे, वो इस वक्त कहते हैं ना आप कहते हैं ना समय का पहिया आपकी तरफ है। अगर आप अब इस वक्त पे कहते हैं ना कि आप एक तरह से ये जैसा कि कार्ड है ना लीडर का, है ना, इस वक्त पे जो है ना आप
एक लीडरशिप क्वालिटी में, एक लीडर की एनर्जी में है। कहते हैं ना समय का पहिया बदल रहा है, तो आप जो है ना, कहते हैं ना, आप एक लीडर हैं और आप एक लीडर की एनर्जी में हैं, तो आपको चेजर नहीं है। जैसा कि ये कार्ड आया, आप दूसरों को चेज कर रहे हैं, है ना, तो दूसरों को आपको चेज नहीं करना। कहते हैं ना, किसी का आपको, आप कहते हैं ना, आपको भगवान ने अगर खुद एक लीड करने की पावर दी है, तो आप फॉलोवर क्यों बन रहे हैं? आपको किसी को फॉलो नहीं करना है ना, आप लीड कीजिए, है ना। देखिए यहाँ पर कैसे केक का पीछा कर रहे हैं, तो कहते हैं आपको किसी को पीछा नहीं करना, है ना। अगर आप दूसरों का ही पीछा करते रहेंगे, कहते हैं ना, एक लीडर की क्वालिटी है वो सबसे आगे चलता है। जैसा कि यहाँ भी आप देख रहे हैं ना। अपना नेटवर्क बिल्ड कीजिए, है ना, और आगे बढ़िए, अच्छे लोगों से मिलिए, अपने गोल पर ध्यान दीजिए, अपनी एनर्जी पर ध्यान दीजिए। कहते हैं ना, आप जिस काम के लिए आए हैं उस काम पर ध्यान दीजिए। आप किसी को चेज करने नहीं आए, है ना। आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, तो बुरे लोगों को चेज क्यों करना। तो ये थी आज की छोटी सी रीडिंग। जिसको भी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, और आपको लगता है कि आपके नॉन में अगर ऐसा कोई है जिसे इस रीडिंग की नीड है, तो उससे भी शेयर करें। कल मिलते हैं एक और नई रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच। नए फॉलोवर्स सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।